आज एजुकेशन सोचते ही क्लासरूम, एग्जाम्स और डिग्रीज याद आती हैं। लेकिन प्राचीन भारत में गुरुकुल था, जहां स्टूडेंट्स गुरु के साथ रहते, सीखते और जीवन के लिए तैयार होते थे। नेचर के बीच, पेड़ों के नीचे पढ़ाई होती थी, जिससे डीप लर्निंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन बढ़ता था। यहां माइंड, बॉडी और स्पिरिट तीनों को नर्चर किया जाता था। लाइफ लेसन्स रोजमर्रा के कामों में बुने थे। सीखना सिर्फ किताबों से नहीं, स्टेनेस्टे थे। गुरुकुल की विरासत आज भी हमें एजुकेशन के असली मकसद की याद दिलाती है। गुरुकुल में पढ़ाई मॉडर्न क्लासरूम से अलग थी। कोई टेक्स्ट बुक नहीं, कोई एग्जाम नहीं। लर्निंग ओरल थी। स्टूडेंट्स सुनते, दोहराते और सवाल पूछते थे। एजुकेशन पूरे दिन होती थी, ऑब्जर्वेशन और हैंड्स ऑन एन एक्सपीरियंस के जरिए। रोजमर्रा के काम भी लर्निंग का हिस्सा थे, जो सेल्फ रिलायंस सिखाते थे। गुरु हर स्टूडेंट को पर्सनली जानते थे और लेसन्स को उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से बनाते थे। माहौल खुशनुमा था, जिसमें क्यूरियोसिटी और इंस्पिरेशन भरी थी। गुरुकुल के दिल में पवित्र गुरु शिष्य बॉन्ड था, गहरे भरोसे और रिस्पेक्ट का रिश्ता। गुरु सिर्फ एक टीचर नहीं थे, वो एक मेंटर, केयरटेकर और रोल मॉडल थे। स्टूडेंट्स गुरु सेवा के जरिए अपने गुरु की सेवा करते थे, जिससे वे विनम्रता और निस्वार्थता सीखते थे। सेवा जबरदस्ती नहीं थी, ये कृतज्ञता का काम था, जो अहंकार और घमंड को तोड़ता था। गुरु अपनी विजडम फ्री में देते थे, स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह नर्चर करते थे। लेसन्स अक्सर साइलेंट होते थे, शब्दों के बजाय उदाहरण से सिखाए जाते थे। गुरु सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि कैरेक्टर और इंटीग्रिटी को भी टेस्ट करते थे। जब स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन पूरी कर लेते थे, तो वे गुरु दक्षिणा देते थे। ये कृतज्ञता का टोकन था, कोई फीस नहीं। इस बॉन्ड ने पर्सनल ग्रोथ के लिए एक अनोखा माहौल बनाया। गुरु का प्रभाव स्टूडेंट्स को जिंदगी भर के लिए शेप करता था, एकेडमिक्स से कहीं ज्यादा। आज की एजुकेशन में ऐसे रिश्ते कम मिलते हैं। क्या हम उनकी भावना को फिर से जगा सकते हैं? गुरुकुल में एक बहुत बड़ा करिकुलम था, स्पिरिचुअल, साइंटिफिक और प्रैक्टिकल। स्टूडेंट्स वेद और उपनिषद पढ़ते थे, फिलॉसफी और रियलिटी की नेचर को एक्सप्लोर करते थे। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और आयुर्वेद को स्पिरिचुअल विजडम के साथ पढ़ाया जाता था। प्रैक्टिकल स्किल्स, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन और मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट्स को रियल लाइफ के लिए तैयार करते थे। एजुकेशन हर स्टूडेंट की समाज में फ्यूचर रोल के हिसाब से बनाई जाती थी। मोरल और एथिकल लेसन्स हर सब्जेक्ट और एक्टिविटी में बुने हुए थे। रामायण और महाभारत जैसे एपिक्स की कहानियां सच्चाई, करुणा और अहिंसा जैसे वैल्यूज सिखाती थी। लक्ष्य भी थी बुद्धिमान, नैतिक और काबिल इंडिविजुअल्स बनाना। नॉलेज को कभी वैल्यूज या लाइफ स्किल्स से अलग नहीं किया गया। गुरुकुल का मानना था कि कैरेक्टर के बिना नॉलेज खतरनाक होती है। इस सिस्टम ने सिर्फ प्रोफेशनल्स नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिक भी पैदा किए। क्या मॉडर्न एजुकेशन प्रैक्टिकल स्किल्स को विजडम और एथिक्स के साथ मिला सकती है? यही चुनौती आज हमारे सामने है। गुरुकुल में जीवन सिंपल, डिसिप्लिन्ड और नेचर से गहराई से जुड़ा हुआ था। स्टूडेंट्स सूर्योदय से पहले उठते थे, नदियों में नहाते थे और अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना और सूर्य नमस्कार से करते थे। खाना सिंपल और शेयर किया जाता था, जो समानता और कम्युनिटी को बढ़ावा देता था। खाना अक्सर भिक्षा के जरिए मिलता था, गांव वालों से भिक्षा मांगकर, जो विनम्रता और कृतज्ञता सिखाता था। दोपहर में डिबेट्स, डिस्कशंस और प्रैक्टिकल वर्क के जरिए लर्निंग जारी रहती थी। मेंटल और फिजिकल टास्क को बराबर वैल्यू दी जाती थी। हर एक्टिविटी एक लेसन थी। शाम को प्रार्थनाएं, कहानियां और गुरु से फिलॉसफिकल बातें होती थी। सभी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स एक साथ बराबर के तौर पर रहते थे, सोशल बैरियर्स को तोड़ते हुए। गुरुकुल एक आदर्श समाज का छोटा रूप था। सहयोग, सहानुभूति और एकता रोजमर्रा के पाठ थे। कम्युनिटी लिविंग ने स्टूडेंट्स को जिम्मेदार
नागरिकता के लिए तैयार किया। इस एक्सपीरियंस ने सिर्फ दिमाग को नहीं बल्कि दिल को भी शेप किया। आज की दुनिया में क्या स्कूल लर्निंग और ग्रोथ की कम्युनिटी बन सकते हैं? गुरुकुल हमें दिखाता है कि यह पॉसिबल है। सदियों तक गुरुकुल भारतीय शिक्षा की रीढ़ थे, जिन्होंने थिंकर्स और लीडर्स पैदा किए। समय के साथ हमलों और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने इन इंस्टीट्यूशंस को कमजोर कर दिया। ब्रिटिशों के आने से आखिरी झटका लगा, जिन्होंने गुरुकुल की जगह वेस्टर्न स्टाइल के स्कूल शुरू कर दिए। इंग्लिश मीडियम बन गई और इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को किनारे कर दिया गया। नए सिस्टम ने जॉब्स और स्टेटस का वादा किया, जिससे परिवार गुरुकुल से दूर होने लगे। प्राचीन परंपराओं को आउटडेटेड कहकर खारिज कर दिया गया और गुरु शिष्य बॉन्ड फीका पड़ गया। हॉलिस्टिक, वैल्यू बेस्ड अप्रोच की जगह रटकर सीखने और एग्जाम्स ने ले ली। भारत ने सिर्फ एक सिस्टम नहीं खोया, बल्कि अपनी जड़ों और विजडम से गहरा कनेक्शन खो दिया। फोकस कैरेक्टर को नर्चर करने से हटकर क्लर्क और एडमिनिस्ट्रेटर बनाने पर चला गया। गुरुकुल की विरासत औपनिवेशिक नीतियों के नीचे दब गई। जो खोया वो सिर्फ एजुकेशन नहीं था, वो जिंदगी जीने का एक तरीका था। क्या हम इस खोई हुई विरासत का बेस्ट हिस्सा वापस पा सकते हैं? जवाब इस बात में है कि हमें क्या खास बनाता था, उसे याद रखें। मॉडर्न एजुकेशन ने एक्सेसिबिलिटी, इक्वालिटी और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज लाई। स्कूल अब हर कोने तक पहुंचते हैं और स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स प्रोग्रेस को बढ़ावा देते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम्स और डिग्रीज क्लियर करियर पाथ्स देती हैं। लेकिन इस रेस में हमने गुरुकुल का हॉलिस्टिक, वैल्यू बेस्ड अप्रोच खो दिया। मॉडर्न स्कूल इंफॉर्मेशन और कंपटीशन पर फोकस करते हैं, अक्सर कैरेक्टर और इमोशनल वेलबीइंग को नजरअंदाज करते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ रही है और पर्सनल टच गायब है। टीचर्स इंस्ट्रक्टर हैं, मेंटर नहीं। स्टूडेंट्स रोल नंबर हैं, इंडिविजुअल्स नहीं। कम्युनिटी की भावना, नेचर से कनेक्शन और प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स फीके पड़ गए हैं। हमें नॉलेज मिली, लेकिन विजडम और बैलेंस खो दिया। चुनौती दोनों सिस्टम्स की स्ट्रेंथ को मिलाने की है। क्या हम ऐसी एजुकेशन बना सकते हैं जो इंटेलेक्ट और हार्ट दोनों को नर्चर करे? गुरुकुल के लेसन्स पहले से कहीं ज्यादा रिलेवेंट है। अब समय आ गया है कि हम फिर से सोचें कि एजुकेशन का असली मतलब क्या होना चाहिए। हम क्या आगे बढ़ाना चुनेंगे? हम प्राचीन गुरुकुल को फिर से नहीं बना सकते, लेकिन हम उनकी विजडम से सीख सकते हैं। एजुकेशन हॉलिस्टिक होनी चाहिए। माइंड, बॉडी और स्पिरिट को डेवलप करना। योग, मेडिटेशन और स्पोर्ट्स कोर होने चाहिए, सिर्फ एक्स्ट्रा नहीं। वैल्यूज और एथिक्स सेंट्रल होने चाहिए। कहानियों, डिस्कशंस और सर्विस के जरिए सिखाए जाने चाहिए। टीचर्स, मेंटर और रोल मॉडल होने चाहिए, सिर्फ सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं। छोटी क्लासेस और मजबूत टीचर स्टूडेंट बॉन्ड लर्निंग को बदल सकते हैं। इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट एकेडमिक्स जितना ही जरूरी है। लर्निंग को नेचर से फिर से जोड़ना चाहिए। गार्डन्स, वॉक और हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स। प्रैक्टिकल स्किल्स को एकेडमिक अचीवमेंट के साथ साथ वैल्यू दी जानी चाहिए। प्राचीन और मॉडर्न अप्रोच को मिलाकर एक बैलेंस्ड, फ्यूचर रेडी सिस्टम बनाया जा सकता है। लक्ष्य सिर्फ सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स नहीं, बल्कि अच्छे इंसान। गुरुकुल की भावना हमें मीनिंगफुल रिफॉर्म की ओर गाइड कर सकती है। क्या हम इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हैं? भारत के गुरुकुल की कहानी विजडम की विरासत को याद करने और फिर से जगाने का आह्वान है। गुरुकुल सिर्फ स्कूल नहीं थे, वे आनंदमय, हॉलिस्टिक लर्निंग के इकोसिस्टम थे। ज्ञान, कैरेक्टर और नेचर के साथ तालमेल पर उनका फोकस आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। ये विरासत सिर्फ इतिहास नहीं है, ये भविष्य के लिए एक जीवित गाइड है। इसे संरक्षित करने के लिए एजुकेटर्स, पेरेंट्स और समाज से एफर्ट की जरूरत है। हमें पूछना होगा, हम किस तरह के नागरिक बनाना चाहते हैं? एजुकेशन को सुधारने की जर्नी इस बात से शुरू होती है कि हमने क्या खोया है, उसे याद रखें। गुरुकुल की भावना हमें याद दिलाती है कि एजुकेशन इंटेलेक्ट और हार्ट दोनों को नर्चर कर सकती है। प्राचीन विजडम को मॉडर्न जरूरतों के साथ मिलाकर भारत एक बार फिर ज्ञान का प्रतीक बन सकता है।
गुरुकुल की विरासत हमारी है, जिसे हम फिर से जगाएं, एक उज्जवल बुद्धिमान भविष्य के लिए।